आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां पर बारामती सीट पर इस बार पवार परिवार में ही जोर आजमाइश होगी। अजीत पवार ने यहां से अपनी पत्नी को उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं शरद पवार चौथी बार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को इस सीट से जिताने के लिए कमर कस चुके हैं। बारामती से आई इस तस्वीर की देश में चर्चा है। इस तस्वीर में पवार परिवार के दो सदस्य हैं, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है, तो सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी। सवाल यह है कि बारामती की जनता किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद भेजेगी। सवाल यह है कि बारामती के कालेश्वर मंदिर में किसे जीत का आशीर्वाद मिला। महाराष्ट्र का बारामती वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पिछले कई दशकों से शरद पवार का दबदबा है। लेकिन क्या बारामती इस बार इतिहास बदलेगा और चाचा पर भतीजा भारी पड़ेगा? अजीत पवार के पाला बदलने के बाद शरद पवार भतीजे के हाथों पार्टी गंवा चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार बारी बारामती की है, जहां से हार शरद पवार की राजनीति के सूर्य को अस्त कर देगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़ाई चाहे सियासी हो या फिर कानूनी, 83 साल के हो चुके शरद पवार आसानी से मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने के मामले में अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च अदालत में अजीत पवार को शपथ पत्र देकर ये वादा करना पड़ा कि वो आगे अपने चाचा की फोटो और नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने अजीत खुद से पूछा कि आप शरद पवार की तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप में इतना आत्मविश्वास है तो अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करें। अजीत पवार के पाला बदलने के बाद ही अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने पर शरद पवार ने ऐतराज जताया था। ये तस्वीर देखिए जो 8 महीने पुरानी है। इसमें आप अजीत पवार के दफ्तर में लगी शरद पवार की तस्वीर देख सकते हैं। अपनी तस्वीर के ऐसे ही इस्तेमाल की बात शरद पवार को रास नहीं आई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसमें अजीत पवार को झटका लगा। त्यावेळेस आम्ही ही भूमिका घेतल्यानंतर आम्ही ते सगळं वापरत होतो। त्यावेळेस त्यांनी मीडियामध्ये सांगितलं की माझा फोटो जर कोणी वापरला तर मला ऍक्शन घ्यावी लागेल। ऍक्शन घ्यावी लागेल आणि ते म्हटल्यानंतर आम्ही ते बंद केलं। आम्ही आता सुसंस्कृत नेते म्हणून चव्हाण साहेबांचा फोटो लावतो आणि लोकांच्या समोर जातो। तर शेवटी हयात व्यक्ती जी असते त्यांचा फोटो वापरण्याचा अधिकार त्यांच्या संमतीनेच असतो, याबद्दल दुमत नाहीच। तो भतीजे को लेकर शरद पवार कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि अजीत पवार के हाथों वो पहले ही पार्टी गंवा चुके हैं और अब अजीत पवार की नजर उनकी सियासी जमीन पर है, जहां पर वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को जिताकर संसद भेजना चाहते हैं। दशकों से बारामती में पवार परिवार का सिक्का चल रहा है, लेकिन अब की बार लड़ाई परिवार के बीच ही हो सकती है। आपल्याला तर आपल्याकडे असणाऱ्या आता 4 जागा बारामती, शिरूर, सातारा आणि रायगड ह्या तर आपण लढवणारच आहोत। अजीत पवार ने भले ही अभी तक बारामती में उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि बारामती से इस बार मुकाबला पवार बनाम पवार के बीच हो सकता है। माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले के मुकाबले अजीत अपनी पत्नी को उतार सकते हैं, जो बारामती में घूम घूम कर जनता को अजीत पवार के करवाए विकास कामों की याद दिला रही है। दादा वर्षों से बारामती के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्य करते समय किसी समुदाय या किसी वर्ग के बीच भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि बारामती में आपको ये विकास देखने को मिल रहा है। तो सुले और सुनेत्रा का जिस तरह मंदिर में एक दूसरे से आमना सामना हुआ, उसी तरह से चुनाव में भी आमना सामना होना तय माना जा रहा है। सवाल यह है कि नतीजों के बाद भी क्या दोनों एक दूसरे को इसी तरह से बधाई देंगे? मी नेहमी आदराने सन्मानानेच भेटते आणि माझ्या मोठ्या भावाची बायको आहे ती, तर माझ्या मोठ्या बहिणी आहेत,
माझ्यावर झालेल्या संस्कारामध्ये आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या माणसाची जेव्हा आपण भेटतो त्याचा मान सन्मान केलाच पाहिजे. आणि मी नेहमी तुम्हाला सांगते, माझ्यावर माझ्या आईने जे संस्कार केले त्या पद्धतीनेच मी वागणार सगळे. तो बारामती का चुनाव दिलचस्प हो चुका है। सुनेत्रा पवार का रथ बारामती में घूमने भी लगा है। उसके जवाब में अब सुप्रिया का रथ भी उतर गया है। यानी बारामती की सीट पर इस बार साहिब यानी शरद पवार, दादा यानी अजीत पवार और ताई यानी सुप्रिया सुले की दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। सवाल ये भी है कि क्या इस जंग से बीजेपी को फायदा होगा, जिसका कमल कभी भी बारामती में नहीं खिला है। आज तक ब्यूरो। सीटों को लेकर परिवार से गठबंधन के साथियों तक के बीच ठनी हुई। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के सहयोगी शिवसेना और कांग्रेस 10 सीटों को लेकर आमने सामने हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन में 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद 28 सीटों पर माथापच्ची हो रही है। शिंदे गुट कम से कम 13 सीट चाहता है, तो अजीत पवार का गुट बताया जाता है 10 सीटें चाहता है। नौबत यह आ चुकी है कि बारामती सीट से अजीत पवार को एकनाथ शिंदे के करीबी नेता टक्कर दे रहे हैं। सुप्रिया सुले के लिए बारामती से पिछले 3 लोकसभा चुनाव बाएं हाथ का खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पिता शरद पवार और चचेरे भाई अजीत पवार का पूरा समर्थन हासिल था। इसीलिए पवार परिवार की एकजुटता के आगे विरोधी नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सुप्रिया के चचेरे भाई बारामती जीतना चाहते हैं। इसके लिए वो जनता को समझा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही बारामती का विकास कर सकते हैं। तुम्ही भावनिक न होता, कधी कधी काही जण म्हणतील जाऊ दे दादा म्हणते ना, विधानसभेला दादा लोकसभेला तिकडे, असलं मला चालणार नाही। मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, तसं तर मला अजिबात माझी विनंती आहे, शेवटी ऐकायचं नाही ऐकायचं तुमचा अधिकार आहे, पण एखाद्या गावामध्ये बहुतेक गावात आपल्या इथं 2 ग्रुप आहेत। एखादा जर सरपंच एका ग्रुपचा असेल, दुसऱ्याची जिरवायची असेल तर दुसरा ग्रुप मुद्दाम काम करणार नाही। जे गाव फुल चालेल, मी पण समजेल की सगळ्यांनी मिळून तिथं काम केलं म्हणून फुल चाललं। बारामती अपने गन्ने के बागानों के लिए मशहूर है। जहाँ भी चले जाइए खेतों में गन्ने आपको दिख जाएंगे। इसी वजह से यहाँ की सियासत में किसान फैक्टर अहम हो जाता है। खुद शरद पवार भी इसी के दम पर न सिर्फ बारामती बल्कि प्रदेश और देश की सियासत में दम रखते हैं। शरद पवार यहाँ से 1984 में पहली बार सांसद बने। हालांकि 1985 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो सीट खाली हुई और एक बार फिर जनता पार्टी के संभाजी काकड़े जीत गए। हालांकि 1991 के बाद से इतिहास बदला और अब तक ये सीट पवार फैमिली के कब्जे में रही। साल 1991 में अजीत पवार यहाँ से सांसद बने। 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार शरद पवार यहीं से सांसद रहे। इस दौरान वो केंद्र में कई बड़े पदों पर रहे। शरद पवार के बाद ये सीट उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने साल 2009 से लेकर अब तक अपने कब्जे में रखी। साल 2014 की मोदी लहर में महाराष्ट्र में कई बड़े नाम धराशायी हो गए, लेकिन बारामती की सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा। इस तरह बारामती की सीट शरद पवार की वजह से राज्य की हाई प्रोफाइल सीट बन गई, जहां बीजेपी का कमल एक बार भी नहीं खिल पाया है। लेकिन क्या अजीत पवार इस इतिहास को बदल सकते हैं? जिस तरह से उन्होंने शरद पवार से पार्टी छीनी, क्या वो इस बार उनसे बारामती भी छीन सकते हैं? आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। जानकारों का कहना है कि 2019 के बाद से गोदावरी और नर्मदा में पानी बहुत बह चुका है। बारामती सीट से जो संकेत मिल रहे हैं वो इस ओर इशारा भी करते हैं। इसी हफ्ते बारामती में शरद पवार को व्यापारियों की बैठक को संबोधित करना था, लेकिन उसे आखिरी मिनटों में रद्द कर दिया गया, जो शरद पवार के मुताबिक पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ। व्यापारी जनतेच्या घरच्यांनी त्यांचा कार्यक्रम हजबंड केला, कारण मला ठाऊक नाही, पण एक प्रकारची चिंता त्यांच्या मनावर होती। तो जो बारामती और शरद पवार एक दूसरे के पूरक कहे जाते रहे हैं, वहाँ पर शरद पवार बदलाव की बात खुद कह रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये बयान उसी तरह का है जैसे उन्होंने अपनी पार्टी के टूट के बाद कहा था? ये गोगी वेगळी नहीं, ये राहुल है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को
ये जो प्राईम मिनिस्टर फडणवीस स्टेटमेंट ज्याचा उल्लेख मी केला आणि तो इस बार बारामती में शरद पवार के लिए चुनौती कठिन है, लेकिन फिर भी उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये समझने के लिए अक्टूबर 2019 की तस्वीर देखिए, जब सतारा में शरद पवार ने बारिश में भाषण दिया। बुजुर्ग शरद पवार के इस जज्बे को उस बार के विधानसभा चुनावों में निर्णायक माना गया और वो जनता में अपने लिए सहानुभूति जगाने में कामयाब रहे। वैसे भी एनसीपी जब भी मुसीबत में पड़ी है, पवार परिवार की तरफ से इमोशनल कार्ड चला गया है। सुप्रिया सुले का ये बयान याद कीजिए। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही, बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। तो अजीत पवार भले ही सत्ता में हो, लेकिन शरद पवार के रहते उनके लिए बारामती की जंग जीतना आसान नहीं होगा। उनकी समस्या में शिंदे गुट के विजय शिवतारे भी इजाफा कर रहे हैं, जो बारामती से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। बारामती से पवार परिवार को रोकने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी विजय शिवतारे बारामती में उतर चुके हैं। जीत का आशीर्वाद लेने के लिए वो पवार परिवार के कुल देवता के सामने मत्था भी टेक चुके हैं और चाहते हैं कि इस बार जनता पवार परिवार के प्रभुत्व को खत्म कर दे। तो बारामती में इस बार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट को लेकर पवार परिवार के अंदर ही नहीं, राज्य के सत्ताधारी गठबंधन में भी आपस में ठन गई है। आज तक ब्यूरो।